साथियों, यह है सुप्रसिद्ध शासक राणा सांगा, जो एक महान योद्धा और शासक थे, उनकी कहानी। और यह चित्रकथा है शालिनी चौहान जी की। एक दिन दादी और मीना बगीचे में अखबार पढ़ रहे थे। दादी, आजकल अखबार में राणा सांगा के बारे में रोज कुछ न कुछ पढ़ने को मिल रहा है। यह राणा सांगा कौन थे? मीना, राणा सांगा हमारे राजस्थान के वीर योद्धा थे। चलो आज मैं तुम्हें इनकी वीरता की कहानी सुनाती हूँ। महाराणा कुंभा के पोते राणा सांगा, जिनका वास्तविक नाम महाराणा संग्राम सिंह पिता राणा रायमल की मृत्यु के बाद उदयपुर में सिसोदिया राजपूत वंश के राजा मेवाड़ के महाराणा बन गए। मीना, इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया। अपना साम्राज्य उत्तर में बंगाल सतलुज नदी से दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर लिया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक अपना राज्य विस्तार किया। इस प्रकार सल्तनतकालीन सत्ता के इतने बड़े क्षेत्रफल पर हिंदू साम्राज्य कायम किया। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया और सभी राजपूत राज्य को एक छत्र के नीचे लाए। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों से संधि की। राणा सांगा सही मायनों में एक वीर योद्धा और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त किया और गुजरात के मुल्तान को हराया व मेवाड़ की तरफ बढ़ने से रोक दिया। सुल्तान मोहम्मद शाह को मांडू के युद्ध में हरा बंदी बना चित्तौड़ में घाव ठीक होने तक रखा और उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुस्लिम सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पेरवल परंपरा का निर्वहन किया। खानवा की लड़ाई में सांगा के लगभग 80 घाव थे, इसलिए राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। मीना, यह राजपूत कालीन परंपरा है जिसमें सभी हिंदू राजा एक झंडे के नीचे एकत्र होकर युद्ध करते थे। दादी, पाती पेरवण क्या है? कहा जाता है कि सांगा ने 100 लड़ाइयाँ लड़ी थीं और इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद भी उन्होंने अपना पराक्रम नहीं खोया। इनको हिंदूपत की उपाधि दी गई थी। इस तरह इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की। बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। वास्तव में उसका राज्य चित्तौड़ में था। मांडू के सुल्तानों के राज्य के पतन के कारण उसने बहुत से स्थानों पर अधिकार जमा लिया। उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राव और 104 सोटे सरदार थे। उसके 3 उत्तराधिकारी भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो मुगलों का राज्य हिंदुस्तान में जमने ना पाता। इस तरह मीना, इसके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक धर्मपरायण राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। इतिहास में इनकी गिनती महानायक तथा वीर योद्धा के रूप में की जाती है। राणा सांगा, जन्म 12 अप्रैल 1482, शासन 1509 से 1528, मृत्यु 30 जनवरी 1528।